छोटी उम्र में पल्स रेट नीचे आ जाए ना तो फिर इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम होने लगता है, घबराहट होने लगती है और ऐसा लगता है कि कहीं अचानक गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बॉडी कोलैप्स तो नहीं कर जाएगी। ऐसे ही हुआ करण के साथ। क्या हुआ था बेटा? मेडिकेशंस के ओवरडोज से, एलोपैथी के। ये सिंथेटिक दवाइयाँ, मैं बार बार कहता हूँ, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इनको छोड़ो। जब आपके फिर लेकिन वो कई बार ना ऐसा कोई इन्फेक्शन हो गया, कभी कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं। फिर कोरोना के समय तो लोगों ने बहुत ही वैक्सीनेशन और ओवरडोज ऑफ स्टीरॉयड। क्या हुआ था? किसके लिए ली थी सिंथेटिक दवा? बीपी हाई हो गया था। लो बीपी रीजन से या बताओ, अब जब ऐसे कभी किसी को बीपी हाई हो जाए ना, जैसे छोटा ही बच्चा है अभी, तो कितनी उम्र है बेटा? 28। આ છોકરો 28 વર્ષનો છે અને આટલી જ ઉંમરમાં ઘણી બધી પ્રોબ્લેમો જોઈ લીધી। हाँ, तो कभी किसी का ऐसे बीपी बढ़ भी जाए तो मुफ्ता उठी ले लो। तो उससे अब ये दवाइयाँ ली, तो ब्लड प्रेशर की दवाई ली, फिर स्ट्रेस डिप्रेशन जैसा हो गया उसके लिए दवाइयाँ ले ली होंगी, है ना? तो उससे कितना आ गया था पल्स रेट? 38 आ गया था। 48 होना चाहिए 70 के आसपास, 70 72 एवरेज रहता है लोगों का। हमारे जैसे योगियों का 60 रहता है। तो अब इतना होने पर तो फिर घबराहट भी होती होगी। हाँ, 25 कदम चलता तो फिर छाती में दर्द होने लगता है, बैठना ही पड़ता। इतनी उम्र में, और अब कितनी आ गई है? अभी 75 आ गए, 75। आ छोकरो मैंने પછી નાનપણથી જોતો હતો સ્કૂલમાં, हाँ, भले स्वामी जी में 4th क्लास में था तब से फिर आपको देखने लगा। ये गुजरात में किस जगह से आया था बेटा? अंकलेश्वर से। अंकलेश्वर, सूरत के पास है। हाँ। तो कितने दिन लगे इसको 38 से 75 आने में? 38 से 75 मैंने एक्चुअली आपका वीडियो देख के ही कर दिया था। हाँ, अनुलोम विलोम से अच्छा हो जाता है। अनुलोम और अर्जुन छाल दालचीनी हाँ, नहीं की, और कार्डियोग्रेट है अमृत, बस इतनी सी बात। तो जिनको भी, अब देखो ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है हार्ट के लिए, जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी बता दिया हो या पेसमेकर के लिए बता दिया गया हो, पल्स रेट नीचे आ गए, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, वो घबराइए मत। जो उपाय जैसे बेटे करण पटेल ने किए हैं, करण, हाँ जी, वैसे ही सब कर लेना। कार्डियोग्रेट, हृदय अमृत, अर्जुन की छाल दालचीनी या अर्जुन आरिष्टी पी लो, फिर अनुलोम विलोम ज़्यादा कर लो। खान पान में सिंपल, और एक ये पॉइंट देखो, ये हार्ट का पॉइंट, ये बाएं हाथ में ना ये रेखा है ना, ये तो मरने वाला नहीं है 100 साल तक, चिंता मत कर। हाँ, ये हमको पता है सब कम अभी तो यहाँ ऐसे से ही थोड़ा बढ़ गई आयु। ये तो है, साधु का वचन जो है ना, उस वही अपने आप में औषध होता है। तो देखो यहाँ से ये हार्ट के लिए, फिर ये थायराइड के लिए, ये किडनी के लिए, यहाँ और यहाँ, ये आँख के लिए, ये आंत के लिए, ये बवासीर के लिए, दोनों हाथों में, यहाँ और यहाँ। तो ऐसे पॉइंट है, ये भी बड़े, ये दर्दों के लिए होते हैं ये सब, पीछे के चैनल ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये और ये सब ऐसे ऐसे। तो खैर, तो ये कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बताया कारण पल्स रेट नीचे आ गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये मेरा अनुभव, वो कह रहा हूँ आपसे। ऐसे ही किसी का अचानक बीपी बढ़ जाता है, अरे मुक्ता उठी ले लो। अचानक शुगर आ गया, मधुनाशनी, मधुग्रेट, खीरा खीरा टमाटर का जूस ले लो, डाइट कंट्रोल कर लो। थायराइड है, सबसे पहले बीमारी पहले तो होनी नहीं चाहिए, पता लगते ही आयुर्वेद पर आओ। अब सिंथेटिक दवा आदि खा करके पूरे शरीर की जीवनीय ऊर्जा को छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट करके, ध्वंस मचा करके, डिजास्टर करके अपने भीतर एक प्रलयंकारी, माने सब कुछ खत्म करके आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थायराइड की बीमारी का पता लगते ही थायरॉइड धनी का पानी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम का पता लगते ही प्रोस्टोग्रेट, लिवर की प्रॉब्लम का पता लगते ही लिवोग्रेट, किडनी का प्रॉब्लम का पता लगते ही मधुनाशनी मधुर, शुगर का पता लगते ही खीरा खीरा टमाटर के जूस के साथ मधुनाशनी मधुर, औषधि का अनुपान। ऐसे ही जैसे ही पता लगे कि आंखों में थोड़ा सा असर आया, वह तुरंत आईग्रिड वटी और आईग्रिड ड्रॉप शुरू कर दो। जैसे नाक में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ आई, अणु तेल डालना शुरू कर दो। कान में गड़े बड़े साइज ईयर ग्रिड डालना शुरू कर दो, ईयर ग्रिड वटी ले लो। मशीन लगाते हैं, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगाते हैं, बहुत मामला गड़बड़ है। तो ऐसे इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, इम्यूनोग्रिट वटी है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो। अपने आप को प्रिवेंट करो। शरीर को कैसे चलाना है, हाउ टू ऑपरेट योर बॉडी, ये बहुत ज़रूरी है। भगवान ने इतना, गाँव की भाषा में बोलते, हरियाणा में इतना बड़ा सौदा दे रखा परमात्मा ने, पिंड में सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है,
लेकिन हम भ्रम में जीते रहते हैं। तो संशय, भ्रम, उलझन, गफलत, अंतर्द्वंद, खींचातान, भीतर की आपाधापी से, मार धाड़, भीतर उथल पुथल से ना अपने आप को बचाएं। जो सही गाइडेंस जो गुरुजन देते हैं योग की, आयुर्वेद की, एक सात्विक जीवन पद्धति कि उसके अनुसार जिए। और फिर भी थोड़ा अपने आप को व्यवस्थित करना, तो थोड़े दिन यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आज एक कितने दिन हो गया है बेटा? मेरा 5वां दिन है आज। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मेरा इम्प्रूव तो आपका वीडियो देख के हो गया था, पर मैं तो यहाँ और इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा और आया। डिटॉक्स हो गए, हाँ, रिलैक्स पापा हो मम्मी के गए, साथ भी आया, उनको थोड़ा घुटने का भी थोड़ा प्रॉब्लम उनको था। भी फायदा होगा थोड़ा, सबको फायदा होता है। तो ये इतनी सी बात है। आप अपने जो आजकल की जो न्यू जनरेशन है, जेंजीज है, यूथ है, उसको क्या कहेंगे आप? हाँ, लोग बस योग की तरफ कम है योग थोड़ा। की तरफ आइए और प्राणायाम करिए रेगुलरली। और कुछ भी हो, मतलब एलोपैथी दवा से ज़्यादा पहले अगर पॉसिबल हो तो आयुर्वेदिक की ही ले आप ले। और फर्स्ट प्रायोरिटी आयुर्वेद को प्राइवेट- रखें। हाँ, इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़े अलग बात है। वो जड़ से मिटाएगा। एलोपैथी में शायद आपको एक Temporary मिनट relief कुछ मिलेगा। और दूसरा में भूख पड़े। थोड़ी देर का जहाँ आराम, फिर जिंदगी भर नींद हराम। हाँ जी। और पतंजलि सो वेलनेस, थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख है। हाँ, यहाँ पे ज़रूर आइए। ज़रा भी अचकाइए मत, खिचकाइए मत कुछ भी। लोग ऐसा घरों लग से रहा है बाहर नहीं कैसे- निकल पाते, प्लानिंग करते रहते, हम- जाएंगे जाएंगे। और हम खुद 8 महीने से प्लान कर रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ की व्यवस्था देख के आपको इतने खुश होंगे। यहाँ से छोटे कर्मचारी से लेके सभी तक इतना सही से व्यवहार प्यार करते से हैं, दिल करते से काम करते हैं सब लोग। बहुत बहुत ही भक्ति से बढ़िया, बहुत चलो, बहुत आशीर्वाद।